जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ ऐसे शेयर जिनके अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है या फिर वो अपने 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं। मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छे से अच्छे शेयर के अंदर भी जबरदस्त गिरावट है, जो कमजोर थे उनके अंदर तो गिरावट ही है। रीजन आपको मालूम है, गैस की परेशानी। और अभी तक समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि ये युद्ध कहाँ रुकेगा। अभी खबर देखने को और मिल रही है कि इतनी ज़बरदस्त जो टक्कर ली गई है यूक्रेन के द्वारा, उसमें भी ड्रोन का बड़ा कमाल है। यूक्रेन भी अपने ड्रोन बना रहा है और वो अमेरिका या फिर इजराइल को देने के लिए तैयार भी है। इसके अलावा अगर खबर देखें तो ये खबर भी देखने को मिल रही है कि ईरान के पास कितने ड्रोन हैं किसी को मालूम नहीं है। ईरान के पास कितने ड्रोन हैं किसी को मालूम नहीं है। और यहाँ पर अमेरिका कोशिश कर रहा है सीज फायर के लिए, लेकिन इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इजराइल का टारगेट ये नहीं है कि युद्ध बीच में ही छोड़ दिया जाए। अब ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है तो किसी पॉइंट पर पहुंचना चाहिए, किसी पॉइंट्स पे पहुंचना चाहिए। और ईरान बोल रहा है कि सीज फायर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सीज फायर, कोई सीज फायर अब नहीं है। किसी तरह का कोई भी समझौता अब नहीं होने वाला है। ठीक है, अमेरिका को ज़बरदस्त नुकसान, इजराइल को भी ज़बरदस्त नुकसान और ईरान को भी ज़बरदस्त नुकसान। और साथ में जो बड़ा नुकसान देखने को मिला है वो मिल रहा है अरब कंट्रीज़ का। कतर पे जैसे कि आज बड़ा हमला कर दिया, बड़ा अटैक देखने को मिला है, स्ट्राइक हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। मिस्टर पोवेल ने बोला है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा HDFC बैंक की बात करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 5% से भी ज़्यादा की, 6% की। रीजन मैंने आपको बताया था, 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुका है HDFC बैंक। इटरनल की अगर बात करते हैं 5% की गिरावट है। एक महीने की बात करें तो 15%, 6 महीने की बात करें तो 31%, और एक साल की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ से कितने से नीचे गिरा है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 354 रुपये से गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच गया। ये देखिए 40% की गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। इटरनल के अंदर बड़ी गिरावट है। कितने का हाई बनाया था देख सकते हैं यहाँ पर, 368 रुपये का। 368 रुपये से आज की डेट में कहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार है, 200 रुपये के आसपास। कभी 40 रुपये का होता था। गिरावट के रीजन आपको मालूम है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बिजनेस में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन गैस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ऑल्टरनेट भी ढूंढ लिए जाएंगे आने वाले टाइम में। अभी भी ऑल्टरनेट लोग ढूंढ रहे हैं काफ़ी, लेकिन गैस तो गैस है, इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हुआ जाता। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में तो कोई ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तेल तो आसानी से आ रहा है, लेकिन गैस की दिक्कत, और गैस की दिक्कत आप सभी देखिए, इसका तो बिजनेस ही गैस पर है। खाना तो गैस पे ही बनता है, खाना तो गैस पे ही बनता है। और दूसरी बात, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं गैस गैस कहाँ पर गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, पहले देखिए कितनी जगह इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी जगह आपके गाड़ियों के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कितनी जगह आप देखेंगे कि गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहो तो इस शेयर पर फोकस कर सकते हो, बड़ी गिरावट पर ही ढूंढना है। देखिए कब समझौता होगा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि गिरे हुए शेयर कौन से हैं मजबूत, वो आपके सामने। दोस्तों, अगला शेयर होगा लार्सन एंड टुब्रो, 3,444 रुपये के आसपास है। थोड़ी तेजी बनी थी, देखिए जितनी तेजी बनी वो एक दिन के अंदर ही खत्म हो गई। तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, जब निगेटिव न्यूज़ होती है, जब पूरे मार्केट के अंदर निगेटिव न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अरब कंट्रीज़ के अंदर इस कंपनी का बड़ा पैसा लगा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, बड़ा बड़ा यहाँ पर काम मिलता है कंपनी को, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगा। दुबई के अंदर रियल एस्टेट के दाम ज़बरदस्त गिर जाएंगे, सिक्योरिटी कुछ रहेगी नहीं है। ईरान के पास है क्या पावर इतनी कि क्रूड को 200, 250, 300 डॉलर के पार ही पहुंचा दे? है ताकत, अगर उसने जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया। उसने जबरदस्त, उसका दिमाग
अभी यहाँ पर अगर कुछ और अटैक यहाँ पर देखने को मिलता है, इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल को कोई मतलब नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इजराइल का सिर्फ मेन मकसद है ईरान तबाह होना चाहिए। तो ईरान तबाह होगा, कोई दूसरा देश तैयार हो जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी तो अब किसी ना किसी से तैयार हो ही जाएंगे। ड्रोन जब अब तैयार हो रहे हैं तो किस देश को कमज़ोर समझेंगे। ठीक है, हिसाब ऐसा बनना चाहिए था। अमेरिका ने हर जगह युद्ध करवाया है। अमेरिका पावर में तभी सही था यूक्रेन का युद्ध कराने के बाद। अब ये कितने युद्ध होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। सबसे बढ़िया बात ये अमेरिका खुद उलझा है यहाँ पर। जिसने युद्ध स्टार्ट किया था ना, वो खुद भी उलझ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक खबर देखने को और मिल रही है कि चाइना के लगभग 20-25 फाइटर जेट ताइवान के ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि क्या सेमीकंडक्टर चिप का भी आने वाले टाइम में दिक्कतें परेशानी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो ताइवान के अंदर दुनिया का 70% सेमीकंडक्टर चिप बनकर तैयार होता है। उसको अगर समझ में आ गया कि ड्रोन बनाने वाला जिसका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, जिसको मैं हथियार दे रहा हूँ, अगर वो ईरान अमेरिका को पीछे धकेल देता है तो फिर क्या करेगा, ताइवान पे कब्जा करेंगे हम तो। और होगा, आप ये देख लीजिएगा। रसिया यूक्रेन की लड़ाई करवाने के बाद अब कितने युद्ध होंगे किसी को मालूम नहीं है। और एक युद्ध तो आगे किया है कि वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, तो फिर कौन रोकेगा चाइना को, कोई रोकने वाला है ही नहीं है। वो भी कब्जा करेगा, तो ये युद्ध कितना बढ़ेगा, क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर होने वाली है कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है कि अब कुछ समय के बाद जिस तरीके से 400 लोगों को मारा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर, कुछ समय के बाद गुस्सा आ जाए और इंडिया भी पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दे। पॉसिबल है, ये मौका है। इस समय हर कोई जहां पर भी देख रहा, और थोड़े दिन बाद हो सकता है कि उत्तर कोरिया भी दक्षिण कोरिया पर अटैक कर दे। तो क्या ये 2026 अटैक में चला जाएगा या दुनिया का अंत आ गया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। चिंगारी जब एक बार चलेगी कहाँ रुकेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। बस बड़े हथियार यहाँ पर अगर एक बार निकल गए तो फिर देखिए क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा पेट्रोनेट एलएनजी। तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ जाना चाहिए, गैस पर आज अटैक किया गया कतर की गैस पर ईरान के द्वारा। तो देखिए गैस वाले शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट है, लेकिन जो इंडिया के अंदर गैस बनाने वाली कंपनियां हैं उनके अंदर अच्छा उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए 52 वीक लो कितना है, 263 रुपये। हाई कितना था, 326 रुपये। तो बड़ी गिरावट है, और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। कभी कितने का शेयर था, देखिए 198 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँच जाता है, लो 77 रुपये। तो आज लो इस शेयर ने भी बना दिया है। दोस्तों अगला शेयर है रेल विकास निगम लिमिटेड। कभी 20 रुपये का शेयर होता था, 600 रुपये पहुँच गया, मैंने आपसे बोला था। देखिए गिरावट है, इस शेयर पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ असर देखने को मिलता है। देखिए दुनिया इधर से उधर तभी जाएगी, बहुत सारी कंपनियां अगर बंद रहेगी तो इधर से उधर लोग जाएंगे। कनेक्टिविटी, गैस की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा, समझिए गैस की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लोग इधर उधर फंस गए हैं। ठीक है, एक व्यापार, एक कंट्री का व्यापार दूसरे देशों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। आज देखिए 52 वीक लो इसने ही बना दिया है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने। तो मार्केट के अंदर कितनी बड़ी गिरावट हो रही है, लेकिन आपने इसको नहीं देखा। कहाँ से आप इसको देख लेते कि बिल्कुल शेयर 20 रुपये 30 रुपये के आसपास है, तेजी 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 बनती चली गई और शेयर पहुँच गया 600 रुपये के आसपास। उसको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, करना चाहिए था, उसको भी देखना चाहिए था कि 20 रुपये का शेयर अगर 250 रुपये पहुँच जाता है तो कितना पैसा बन गया, या 200 रुपये पहुँच गया कितना पैसा बन गया। दोस्तों अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। बढ़िया पिटाई देखने को मिल रही है यहाँ पर, 5% 4% की गिरावट देखने को मिल गई है और आज 52 वीक लो के आसपास पहुँच गया। इतने सारे शेयर 52 वीक लो के आसपास पहुँच चुके हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा कल्याण ज्वेलर्स। फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन वही चीज़ है, इसके अंदर भी देखिए 50 कितने का शेयर था, 65 रुपये का 2021 के अंदर। 65 रुपये से तेजी 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 होते कहाँ पहुँच गया था, ये देखिए 777 रुपये। आज की डेट की अगर बात करते हैं तो 374 रुपये के आसपास है 52 वीक लो। तो 60 रुपये से अभी भी कंपेयर देखेंगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है,
आप देखिए, नहीं देखोगे तो यही हाल होने वाला है, सीख लीजिए। दोस्तों अगला शेयर होगा आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। 4.5%, एक महीने के अंदर देखिए 8% की गिरावट है। 6 महीने के अंदर देखेंगे तेजी बनी थी, अच्छे रिजल्ट्स आए थे कंपनी के। उसके बाद देखेंगे बड़ी गिरावट यहाँ पर आप देखेंगे 481 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुँच गया था, ये देखिए नीचे की साइड में, ये देखिए 345, अच्छी खासी तेजी बनी, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो गई। ठीक है, तो 410 रुपये के आसपास ये पहुँच गया। हाँ 52 वीक लो के आसपास नहीं है, 52 वीक लो देखेंगे 338 रुपये है, लेकिन बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा गेल इंडिया लिमिटेड। एक साल का हाई देखेंगे 202 रुपये का था, कितना 202 रुपये, और आज की डेट में इतनी ज़बरदस्त पिटाई हो गई कि 144 रुपये के आसपास पहुंच गया। सब कुछ अच्छा रहता है तो बढ़िया पैसा भी बनेगा। याद रखिएगा इन शेयर की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। खरीदना नहीं खरीदना छोड़ दीजिए, लेकिन लिस्ट बना के रखें। लिस्ट अगर आपके पास रहेगी, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होता है तो यहाँ पर आपका अच्छा पैसा भी आने वाले टाइम में बन सकता है। दोस्तों अगला शेयर होगा अशोक लेलैंड। 52 वीक लो के आसपास तो नहीं है, लेकिन जो हाई बनाया था अभी 215 रुपये का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मजबूत शेयर है, बस ये याद रखें कि आने वाले टाइम में 215 फिर मार देगा। नीचे की साइड में मान लीजिए और भी गिरावट होती है, आपको 150 रुपये के आसपास ही मिलता है मान के चले, और 150 रुपये से आने वाले टाइम में 220 रुपये मार देता है, तो क्या आप बता सकते हैं कितना परसेंट बना? बता सकते हैं? बताइएगा। दोस्तों अगला शेयर होगा बजाज फाइनेंस। बोनस स्प्लिट देने के बाद ऑलरेडी शेयर नीचे ही रहता है। पिछले एक महीने की बात करें तो 17% की गिरावट है। आपकी एक होप थी कि हाँ बजाज फाइनेंस है, बढ़िया पैसा बनेगा आने वाले टाइम में, गिरावट हो गई क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बड़ा पैसा बना के दे चुका है। तो ये गिरावटें मजबूत शेयर आने वाले टाइम में फिर अच्छा पैसा बना के देंगे। अगर मजबूत शेयर रहेगा तो SIP करने का बड़ा फायदा रहता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। याद रख लीजिएगा 370 या 350 रुपये के आसपास। यहाँ से अगर ये 600 रुपये अगर मार देता है तो कितना पैसा बनेगा मालूम होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आज 363 रुपये का लो बनाया इस शेयर ने भी, बड़ी गिरावट हुई। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट ही है आज, तो ये भी शेयर्स के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। कुछ शेयर्स थे जिनके अंदर बड़ी गिरावट हुई है, इन पे आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हो।